चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर यानी कार्पेल और स्टेमन के अलग अलग भागों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फूल के 4 मुख्य भागों के बारे में बात की थी और हमने ये भी देखा था कि वे क्या करते हैं। हमने एक लिंगी और उभयलिंगी फूल भी देखे थे। तो अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो आप वापस जाकर फूलों वाला हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ जनन अंगों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर ध्यान देंगे यानी स्त्री केसर और पुंकेसर। तो चलिए इन बाकी भागों को हटा देते हैं। चलिए अब पुंकेसर से स्टेमन से शुरू करते हैं। पुंकेसर के कौन से अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं? तो पुंकेसर के 2 मुख्य भाग हो सकते हैं। तो यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो एक तार के जैसा है उसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं, यह तंतु है। और उसके ऊपर का हिस्सा जो पुंकेसर के सिर जैसा है उसे हम परागकोश या एंथर कहते हैं। ये परागकोश परागकण बनाता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है। आपने इसके बारे में सुना होगा। परागकण ये दानेदार चीजें हैं जो हमने यहाँ बनाई है, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। कुछ फूलों में ये परागकण बहुत चिपचिपे होते हैं। ऐसे मामलों में जब आप उन्हें छूते हैं तो वे आपके हाथों से चिपक जाते हैं, है ना? और इन्हीं परागकणों के अंदर हमें नर युग्मक मेल गमीट्स मिलते हैं। तो फूल की नर जनन कोशिकाएं परागकणों के भीतर पाई जाती हैं। चलिए अब मादा भागों की फीमेल पार्ट्स की बात करते हैं। तो मादा जनन भाग को स्त्री केसर या कार्पेल कहते हैं। इसका एक और नाम पिस्टिल भी है। इसे आगे 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। इसके नीचे का भाग, ये जो एक लंबी संरचना है, इसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और यहाँ इस संरचना को हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर आपको यहाँ ये संरचनाएं मिलेंगी जिन्हें आप देख सकते हैं। ये बीज जैसी संरचनाएं, ये अभी बीज नहीं है। इन बीज जैसी संरचनाओं को बीजांड या ओव्यूल्स कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन्हीं बीजांड के अंदर हमें मादा युग्मक या अंडकोशिका एग सेल मिलती है। चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं, मादा युग्मक। तो मादा युग्मक इन बीजांडों के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा बीजांड है, अगर किसी फूल में एक से ज़्यादा बीजांड है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो हर एक बीजांड में एक मादा युग्मक होगा, एक अंडकोशिका होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि नर युग्मक मादा युग्मकों से कितनी दूर है। निषेचन होने के लिए उन्हें आपस में मिलना होगा, फ्यूज होना होगा। और इसलिए जनन के पहले चरणों में से एक है पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना और वहां से नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। पराग कणों के इस स्थानांतरण को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन ये सब हम भविष्य के वीडियो में देखेंगे, ठीक है? और हम भविष्य के वीडियो में ये भी देखेंगे कि मधुमक्खियां और अन्य कीड़े इस परागण में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।